तो आज का जो टॉपिक है उसके अंदर हम डेसिमल एक्सपांशन के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे दो थियरम है, पहले वो देख लेते हैं। थियरम सेज दैट लेट x बी अ रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट्स, मतलब कि x ऐसा नंबर है विच इज़ अ रैशनल नंबर जिसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट है, मतलब कि x की जगह पे मैं कोई वैल्यू ले लेता हूँ 0.412, कोई भी नंबर ले सकते हैं हम 412, तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं P अपॉन Q फॉर्म में 412 अपॉन 1000। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है, मतलब 3 डिजिट तक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1000। सो देन x कैन बी एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, तो वो हमने कर दिया। वेर P एंड Q आर को प्राइम, इसको अगर P एंड Q जो है को प्राइम, मतलब इसका अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, यहां से हम 2 से कैंसिल कर देते हैं, 2 0 6 500, फिर से 2 से कैंसिल करते हैं 1 0 3, आगे यहां पे क्या आएगा 250, मतलब कि 103 अपॉन 250, जो कि मतलब कि को प्राइम है। अगर ये को प्राइम नंबर P अपॉन Q, मतलब कि उसको हम कैंसल आउट करके को प्राइम नंबर P अपॉन Q को लेके आएंगे, इस तरह से रैशनल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q इज ऑफ द फॉर्म 2n 5m। अभी यहाँ पे जो ये Q बचा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 250, इसका आएगा 2 × 5⁻3, मतलब कि 2 and 5 इसके फॉर्म में ही आएगा अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है तो दैट इज द थियरम 1.5। फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। थियरम 1.5 में क्या किया कि कोई x अगर ऐसा कोई भी रैशनल नंबर है जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, वो जो है टर्मिनेट्स, मतलब कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है, तो उसको हम P अपॉन Q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहां पे P एंड Q ये दोनों जो है वो को प्राइम है। उसके बाद अगर हम Q मतलब कि डिनोमिनेटर का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो ऑलवेज 2n 5 के मल्टीपल में ही होगा, 2n 5m। दैट इज थियरम 1.5। 1.6 जो है वो इसी का उल्टा थियरम है कि अगर कोई x इक्वल टू P अपॉन Q be a rational number such that prime factorization of Q is in form of 2n 5m, कि ये चीज है कि हमें P अपॉन Q मतलब कि रैशनल नंबर P अपॉन Q दिया हुआ है, जिसमें Q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है विच इज इन फॉर्म ऑफ 2n 5m, देन इसका जो डेसिमल एक्सपांशन होगा विच इज टर्मिनेटिंग, और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा। दैट इज थियरम 1.6। ठीक है, तो ये चीज जो है वो थियरम 1.5 एंड 1.6। इसका मतलब क्या होता है कि अगर अपना जो डेसिमल एक्सपांशन है वो टर्मिनेटिंग है, तो उसका अगर हम जब भी P अपॉन Q में उसको कन्वर्ट करेंगे और Q का फैक्टराइजेशन करेंगे विच ऑलवेज इन फॉर्म ऑफ 2n 5m, और अगर जो रैशनल नंबर है उसको P अपॉन Q में दिया हुआ है, P एंड Q जो है वो दोनों केस में को प्राइम नंबर ही होंगे, P अपॉन Q फॉर्म में दिया है, और Q का फैक्टराइजेशन जो है वो 2n 5m के फॉर्म में होगा, तो वो उसका डेसिमल एक्सपांशन जो है वो ऑलवेज टर्मिनेटिंग ही होगा। ये होगा थियरम 1.6। अगर ऐसा नहीं हो तो क्या होता है वो अब देखते हैं। अगर ऐसी चीज नहीं, ऐसा नहीं है कि जो Q वाला जो नंबर है, मतलब कि जो डिनोमिनेटर है विच इज नॉट इन फॉर्म ऑफ 2n 5m, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं 1/7। यहाँ पे देखो ये भी P अपॉन Q फॉर्म ही है, लेकिन जो Q वाला पार्ट है वो 2 या 5 के मल्टीपल में नहीं है, तो इसका हम डेसिमल एक्सपांशन करते हैं, क्या आएगा, सिंपल सा डिवीजन करते हैं 1 7, यहाँ पे आएगा 0। ठीक है, अगर 100 लेंगे तो 1 से स्टार्ट होगा, 0 पॉइंट, यहाँ पे 10, 7 1 ज़ा 7, आंसर आएगा 3 30, 7 4 ज़ा 28, 2 20,
7 2 ज़ा 14 6 0, 7 8 ज़ा 56 4 0, 7 5 ज़ा 35 5 0, 7 7 ज़ा 49 1 0। देखो वापस 1 0 सेम आया, तो ये सारे डिजिट जो है वो रिपीट होंगे। तो मतलब 1/7 को हम लिख सकते हैं 0.14272857 बार। यही चीज़ जो है वो बार बार रिपीटिंग होगी। मतलब कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि कंटिन्यू ये रिपीटेशन चालू रहेगा एंड रिपीटेटिंग है, बराबर। सो आंसर क्या आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और रिकरिंग। मतलब कि अगर P अपॉन Q फॉर्म है, ये भी रेशनल नंबर ही है, लेकिन अगर इसका जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर 2n या 5m के फॉर्म में नहीं है, तो इसका जो डेसिमल एक्सपांशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप का होगा। दैट इज थ्योरम 1.7। स्टेटमेंट क्या है? लेट x इक्वल टू P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर को प्राइम, be a rational number such that prime factorization of Q is not of the form 2 raised to n 5 raised to m, then mn जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, then x has a decimal expansion which is non terminating, repeating और recurring। अभी जो क्वेश्चंस हैं उसमें वही चेक करना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है या नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद क्या टर्मिनेटिंग में भी क्या आएगा, अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है तो उसका आंसर क्या आएगा वो हमें चेक करना है। सबसे पहले 13/3125, तो हम किसको Q वाला जो पार्ट है उसी को फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पे ले लेते हैं 3125 5 625 5 125 5 25 5 5 एंड 5 1। सो आंसर क्या आएगा? 13/5 raised to 5। सो यहाँ पे देखो विच इज इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to n 5 raised to m, वही फॉर्म हो गया। हाँ, यहाँ पे 2 नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 2 सिर्फ 2 होगा तो भी चलेगा, या सिर्फ 5 होगा तो भी चलेगा, ठीक है। हमें n 2 and 5 दोनों होंगे तो भी चलेगा। सो 13/5 raised to 5, सो विच इज ऑफ द फॉर्म 2 raised to n 5 raised to m। 2 नहीं है तो हम इसको बोल सकते हैं कि n जो है या फिर 2 का जो पावर है वो 0 है, मतलब कि 1 है। 2 raised to n 5 raised to m, therefore it has decimal expansion, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 13। अभी क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी 5 raised to 5 है, तो मैं क्या करूँगा 2 raised to 5 को मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 raised to 5 को डिवाइड करता हूँ, ठीक है। ये सेम चीज़ हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे। तो क्या होगा 13 इंटू 2 raised to 5 क्या होता है 32 डिवाइड बाय, ये दोनों का पावर 5 है तो इसका आंसर आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, मतलब कि 10 का पावर 5 हो गया, तो यहाँ पे 5 zeros होंगे, ठीक है। अभी 32 इंटू 13 करते हैं, इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ 416/5 टाइम्स 0, ठीक है। तो यहाँ पे 5 टाइम्स 5 पॉइंट कट कर लेंगे 0 0 416। दिस इज द डेसिमल एक्सपांशन। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे भी Q की वैल्यू क्या है 455, 5 9 91 7 13 13 1। So 64/5
5 इंटू 7 इंटू 13। अभी यहाँ पे देखो न्यूमरेटर के साथ कुछ कैंसल आउट कॉमन फैक्टर भी नहीं है कि जिससे हम कैंसल कर सके। अगर कैंसल नहीं कर सकते हैं तो हम लिख सकते हैं कि विच इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2n 5m, therefore it has non-terminating recurring decimal expansion। थर्ड वन, यहाँ पे 3 4 3 7 से होगा 7 49 7 7 एंड 7 1, सो आंसर आएगा 29 अपॉन 7 क्यूब, विच इज नॉट ऑफ द फॉर्म of the form 2n 5m, therefore it has non-terminating repeating वर्ड यूज करो या रिकरिंग वर्ड यूज करो, डेसिमल एक्सपांशन। लास्ट वन, उसके अंदर भी देखो 2 है 5 है, लेकिन 7 है, विच इज नॉन टर्मिनेटिंग। Q is not of the form 2n 5m, therefore it has non-terminating repeating decimal expansion। नेक्स्ट क्वेश्चन 6/15। चलो 15 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, 15 इक्वल टू 3 इंटू 5। सो अपना जो 6/15 है इसको हम लिख सकते हैं 6 इक्वल टू 3/5। तो यहाँ पे अभी फैक्टराइजेशन में कैंसिल होगा, सबसे पहले 3 को कैंसिल करेंगे, यहाँ पे आएगा 2/5। सो यहाँ पे सिर्फ 5 आया तो लिख सकते हैं विच इज ऑफ द फॉर्म 2n 5m। यहाँ पे देखोगे सबसे पहले तो 3 और 5 है, तो ये यहाँ पे देखने से ऐसा लगता है कि ये 2n 5m के फॉर्म में नहीं है, लेकिन जो भी फैक्टराइजेशन मतलब कि कैंसल आउट होता है उसको पहले करना है, उसके बाद हम लिखेंगे कि 2n 5m फॉर्म में है या नहीं है। सो विच इज ऑफ द फॉर्म 2n 5m, देयरफॉर इट हैज terminating decimal expansion, therefore 6/15 इक्वल टू 2/5 है, सो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड करूंगा, आंसर आएगा 4/10 इक्वल टू 0.4। यहाँ पे 50 का भी फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 इंटू 5 स्क्वायर, विच इज ऑफ द फॉर्म of the form 2n 5m, therefore it has terminating decimal expansion. Therefore 35/50 equal to 35 into 2/100, आंसर आएगा 0.7। 77/210 इक्वल टू 77, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। अगर 7 को कैंसिल करते हैं
फिर भी बचेगा 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 एंड 5 तो है लेकिन 3 भी है जो कैंसिल नहीं हो रहा है, सो लिख सकते हैं विच इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2n 5m, therefore it has non-terminating repeating decimal expansion। अभी ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमें डिसाइड करना है कि ये रैशनल नंबर है या नहीं, मतलब कि इसको P अपन Q फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं। सबसे फर्स्ट जो है वो है 4 3 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे देखो आगे वो एक्सपांड नहीं हो रहा है, मतलब कि ये टर्मिनेटिंग है। ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ये टर्मिनेटिंग है, इसका मतलब कि देयरफॉर इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। टर्मिनेटिंग है, सो ये क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर है तो इसको हम P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो इसमें 0.120 एक बार आया, 1 2 दो बार 0 आया, 1 2 फिर 3 बार 0 आया, मतलब कि ये और डॉट 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 है, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। रिपीट भी नहीं हो रहा है, देख, क्योंकि एक बार यहाँ पे एक ही बार 0 है, यहाँ पे 2 बार 0 है, यहाँ पे 3 बार 0 है, तो ये रिपीट नहीं हो रहा है। इसका मतलब दिस इज इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर है तो इसको P अपॉन Q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो है सेम यही वाला डिजिट है, लेकिन यहाँ पे 1 to 9 के ऊपर बार है। सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बी रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो रैशनल नंबर है, उसको P अपॉन Q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। Q की बात करेंगे, सो Q इज ऑफ द फॉर्म 2n 5m, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो इसका Q का फैक्टराइजेशन जो है वो 2n 5m के फॉर्म में होगा। जबकि यहाँ पे Q इज ऑफ द फॉर्म is not of the form 2n 5m। उसके अलावा भी दूसरे नंबर्स होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे।